नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। याद कीजिए 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का वो दौर जब सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के खिलाफ बयान दे रहे थे। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ के लिए वो कह रहे थे कि चुनाव के बाद चल सन्यासी मंदिर में हो जाएगा, यानी सीएम योगी को फिर से गोरखपुर मठ वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने भीख मंगवाने की बात भी कही थी और कहा था कि चुनाव के बाद सीएम योगी को वहां पर भेजा जाएगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी बाबा जो पहले हुए इस सदन में काली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सुना आपने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े बयान दे रहे थे। हालांकि 2022 का जब चुनाव हुआ, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से ही ओम प्रकाश राजभर के तेवर ढीले पड़ गए और पिछले लगभग एक साल से लगातार यही बात चल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर कभी भी पाला बदल सकते हैं। और कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि एनडीए को और मजबूती मिलेगी और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पार्टी में आए हैं, उसके बाद से अब उनका वो बयान एक बार फिर से वायरल हो रहा है जब वो योगी आदित्यनाथ को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देने वाली जगह भेजने की बात कर रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर की अकड़ ढीली कर दी है और अब वो एक बार फिर से एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ यानी एनडीए में ही थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया था और लगातार बयानबाजी वो बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन अब 2024 चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गए हैं, यानी 2024 में वो अब बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अमित शाह ने एक ट्वीट करते हुए पूरी जानकारी दी और उन्होंने लिखा, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया कि ओम प्रकाश राजभर अब एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की अकड़ ढीली पड़ी है और एक वक्त योगी को भीख की ट्रेनिंग देने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर अब उन्हीं के संगठन में आकर शामिल हो गए हैं, यानी एनडीए का अब वो हिस्सा बन गए हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम
तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके साथ ही सर, आपने पहले ये बात कही थी कि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस अगर सब एक साथ मिलकर आते हैं तो मैं भी उनके साथ जुड़ूंगा। भाई मैं इंतज़ार कितने दिन करूँगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं के हो, नौजवानों के, किसानों के हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपने काफ़ी समय पहले ही ये बात कह दी थी कि समाजवादी, जिस तरह कांग्रेस से कई नेता टूटे हैं, उसी तरह समाजवादी से भी कई नेता अलग हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी शामिल होंगे। इसी क्रम में मंत्री दारा सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी बात एकदम सही साबित हुई। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ, डंके की चोट पर सीना ठोक के कहता हूँ, वो आपके सामने रहा। और इस नाते हम कोई भी चीज़ बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। क्या लगता है सर, अभी और भी जैसे कि बताया था आपने कि कई बड़े चेहरे हटेंगे समाजवादी से, तो क्या इसी क्रम में और भी कोई चेहरे हैं जो हट सकते हैं? तो देखिए, अब इंतज़ार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश में जो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ये सब लोग जो जगह जगह इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। तो आपका मतलब है कि आप, संजय निषाद और बाकी के जितने भी मंत्री हैं, सब साथ मिलकर अब लड़ाई लड़ेंगे? भाई, जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो फिर अलग होने का सवाल कहाँ है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ा जाए।